नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज विज्ञान विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्योंकि एग्जाम में जो सारे प्रश्न है ना विद्यार्थियों, वो आज इन्हीं में से जो प्रश्न पत्र में सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ना, उन्हीं में से आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू पूछा जाएगा। अगर आप बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा और पूरा ये प्रश्न पत्र है वो याद करना होगा। क्यों पूरा जो प्रश्न पत्र में आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, सभी प्रश्नों के मैं उत्तर आपको बता दूंगा। बस आपको याद हो जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तब। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और जो बाकी सारे सब्जेक्ट के हैं, 5 सब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के पेपर है ना, वो भी मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर दिया है, इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन। वो भी देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, ये विज्ञान विषय का पेपर है। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका प्रश्न पत्र है, बाकी सब्जेक्ट भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है। तो इसमें मूंग जो दाल होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। निम्न में से जल में अविलेय पदार्थ हैं। जल में अविलेय जो मूंगफली का तेल होता है ना, वो जल में विलय नहीं होता है, जल में घुलता नहीं है। उसके बाद अगला है, गेहूं से मिट्टी व भूसे को अलग यानी पृथक करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। मिट्टी व भूसे को पृथक करने की सर्वाधिक जो उपयुक्त विधि है वो हस्तचयन है। ठीक है, और अब जो पसली पिंजर है वो पाया जाता है हमारे वक्ष भाग में। जो पसली पिंजर, जो पसलियाँ होती है ना हमारे शरीर में, वो हमारे वक्ष भाग में पाई जाती हैं। उसके बाद अगला है, रेगिस्तान का जहाज किस जंतु को कहते हैं। तो बहुत आसान है, सभी को पता होगा, ऊँट है वो हमारे रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। देखिए, आई ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुवैकल्पिक प्रश्न थे और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इसका, ताकि क्या है बाद में आपको आसानी रहेगी याद करने में। अब जो अगला प्रश्न ले रखा है और खाली जगह वाला, खाली जगह में आपको खाली जगह भरनी है। जैसे देखिएगा, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, तो बहुत आसान है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला है, अस्थियों की संधियां शरीर को में सहायता करती हैं। किस में सहायता करती हैं। शरीर देखो, शरीर को में सहायता करती है, गति में सहायता करती है, तो यहाँ आपको लिखना है गति। ठीक है, 8वां है, पत्ती के सपटे भाग को कहते हैं लेमिना। लेमिना कहते हैं। पत्ती का जो सपटा भाग आता है ना ऊपर वाला, उसे लेमिना कहते हैं। 9वां है, विटामिन सी की अभाव से नामक रोग होता है। तो विटामिन सी की अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी, इस तरीके से आपको लिखना है, स्कर्वी ये रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। और 10वां जो प्रश्न है, इसमें दे रखा है, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे व एवं जंतु रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। क्या जलीय आवास कहते हैं। ये खाली जगह होगी, खाली जगह में आपको किस तरीके से पढ़ना था मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप जरूर लीजिएगा। अब देखिए, उसके बाद ये खाली जगह होने के बाद आपके लघुत्रात्मक टाइप के जो प्रश्न आएंगे वो किस तरीके से आएंगे और कौन कौन से आपके पूछे जाएंगे। चैनल पर नए हो तो विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और भूलना मत, जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड कर रखे हैं विद सॉल्यूशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा आप, किन्हीं 4 पारदर्शी वस्तुओं के नाम बताने हैं। किन्हीं 4 पारदर्शी, जैसे कांच है, ठीक है, कांच, पानी, हवा, प्लास्टिक, ये एक जो पारदर्शी वस्तु जिसके हमें आर पार दिखाई देता हो। 12वां है, आवर्ती गति के 2 उदाहरण बताने हैं। आवर्ती गति यानी आवर्ती गति में जैसे घड़ी की सुई की गति होती है ना, घड़ी, दीवार घड़ी होती है, उसमें सुई की गति वो बार बार घूमती रहती है। और दूसरा है आपके झूले पर बैठे लड़के की गति, झूला झूलता है कोई भी लड़का या लड़की, तो वो भी गति क्या कहलाती है, आवर्ती। 13वां है, आवास किसे कहते हैं। बहुत आसान है, आवास जहाँ जीव जंतु अपना निवास करते हैं वही आवास कहलाता है। जैसे 14वां है, पौधों में तने का क्या कार्य है। पौधे में तने का क्या कार्य है। तो ये बहुत आसान है, पौधे में जो तने का कार्य होता है, सबसे पहला तो ये जो जड़ से जमीन से जो जड़ के द्वारा जो जल व खनिज लवण अवशोषित किया जाता है उनको पौधे के सभी भागों में पहुंचाना, ये तने का काम होता है। दूसरा, पौधे को खड़ा रखना, पौधे को खड़ा रखना। 15वां है, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम बताने हैं। जैसे बादल है, पंखुड़ियां हैं, पुंकेसर है, स्त्री केसर हैं। इस तरीके से इनके नाम है आपको लिखने हैं, बादल, पंखुड़िया, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये इसके नाम हो गए। ओके, अब देखिए उसके बाद लघुत्रात्मक टाइप है, इसमें इससे थोड़े बड़े प्रश्न आएंगे, नहीं 4 अंक के होंगे सभी, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे।
इसमें ये प्रश्न दे रखा है 16वां, हमारे भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं। ये सभी को याद होगा नॉर्मली। ये जैसे देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन, ये हैं हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, जल, ये सारे के सारे हैं ना, ये पोषक तत्व हैं। 17वां है लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तु। एक तो टेबल होगी, टेबल, कुर्सी, ये लकड़ी से बनाई जाने वाली जो 5 वस्तुएं आपको लिखनी है, जैसे टेबल, कुर्सी, सोफा वगैरह, ये सब है ना, तो लकड़ी से ही बनाए जाते हैं, बोर्ड वगैरह। तो आपको ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो सभी को याद हो जाएंगे। कंकाल किसे कहते हैं और इनमें इसमें कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती है? कंकाल कौन किसे कहते हैं? देखो, कंकाल होता है ना, वो शरीर के हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। जो शरीर में जो हड्डियां होती है ना, उसका जो ढांचा ढांचा होता है वो कंकाल कहलाता है। और इसमें 200 से हड्डियां होती हैं। एक सामान्य व्यक्ति में वयस्क व्यक्ति में 200 से हड्डियां होती हैं। 19वां प्रश्न देखिएगा, पौधे की उस भाग का नाम देखिए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? यानी पौधे में जो पत्तियां होती है ना, वो क्या करती हैं? भोजन बनाने का काम करती हैं पत्तियां। और ये जो प्रक्रम है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट और जल, वायु, इसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से पत्तियां अपना भोजन बनाती है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपको ये लिखना होगा एग्जाम में। उसके बाद 20वां है, हमारी कोहनी के पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? हमारी जो कोहनी है वो पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती, क्या कारण है? तो देखो, हमारे कोहनी में ना वो हीज संधि पाई जाती है। कौन सी? हीज संधि। और इसी के कारण क्योंकि ये सिर्फ एक तल में ही गति करती है, ये हीज संधि है ना, वो एक तल में। जैसे आप देखिए, ये आपके जो कोहनी है ना, जैसे मान लो ये कोहनी है और ये आत है, ठीक है, और जैसे, और ये आपका कंधा हो गया, तो ये सिर्फ ये ना ऊपर की ओर गति करेगी, पीछे नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक तल में, ये एक ही तल है ना, सिर्फ एक ही तल में ऊपर की तरफ हम हाथ को रख सकते हैं, वापस पीछे की ओर हम इसे नहीं कर सकते। तो ये मतलब एक ही तल में गति करती है ईज संधि। इसी वजह से क्या है कि हमारे जो होता है ना कोहनी के पीछे की ओर, हम इसे नहीं मोड़ सकते। 21वां है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण बताने हैं। सजीवों के क्या लक्षण है? एक वृद्धि करता है सजीव, गति करता है, श्वसन लेता है, भोजन करता है, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। उसके बाद ये हो गया। और ये अब निबंधात्मक टाइप के जो प्रश्न है ना, ये आएंगे आपके, ये इस तरीके से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट रहेगी। देखिएगा 22वां, 23वां, 24 का स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ये तैयार करना है अपनी तरफ से। बहुत बड़े निबंधात्मक टाइप के प्रश्न हैं, तो इसके मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा इसके आंसर, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी किताब या पासबुक से इसे जरूर तैयार कीजिए, ताकि आपको नंबर है आपका वो कटे ना अपने एग्जाम में, और बेहतरीन स्कोर प्राप्त हो बाकी विद्यार्थियों से। ठीक है, ये जो प्रश्न है आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लीजिएगा, और ये भी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट इसका, लघुत्रात्मक टाइप के, और ये खाली जगह, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न। ये पूरा का पूरा जो प्रश्न है वो रियल टाइप का है, और इनमें से आपका एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, और जो बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।